ग्वालियर के एक निजी अस्पताल पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। अस्पताल की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला को अपना हाथ गंवाना पड़ा। बुजुर्ग महिला निमोनिया की शिकायत पर 17 जनवरी को थाटीपुर स्थित यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि अनट्रेन्ड स्टाफ के द्वारा बुजुर्ग महिला को कैनुला लगाया गया था। उसी के बाद से महिला का हाथ खराब होने लगा। इन्फेक्शन इतना बड़ा कि आखिर में बुजुर्ग महिला का हाथ डॉक्टर को कटवाना पड़ा। मामले में करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होता देख बुजुर्ग महिला और उसका बेटा यशोदा अस्पताल में अपने लोगों के साथ गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्वालियर के यशोदा अस्पताल के गेट के बाहर हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठी गुड्डी यादव और उनका बेटा शैलेंद्र यादव इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस यशोदा अस्पताल के बाहर वो धरना दे रहे हैं, इसी अस्पताल में 17 जनवरी को गुड्डी यादव को निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान बुजुर्ग महिला को ड्रिप और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने थे और इसलिए इनके बाएं हाथ में कैनुला लगाया गया था। इसके बाद महिला का हाथ काला पड़ गया और हाथ पे बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली से वापस ग्वालियर में करीब 1 महीने उनका इलाज चला, लेकिन फिर भी डॉक्टर उनका हाथ सही नहीं कर पाए और उसे आखिरकार काटना पड़ा। बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी मां गुड्डी यादव के साथ हुई इस लापरवाही की शिकायत स्थानीय थाटीपुर थाने से लेकर कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ तक की है, लेकिन हर बार मामले की जांच की कमेटी बनाकर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे में जांच की समय अवधि निकल जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसकी वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ग्वालियर के एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। लापरवाही के आरोप भी ऐसे कि एक महिला को अपने हाथ को गंवाना पड़ा है। पीड़ित पक्ष अभी फिलहाल अस्पताल पर धरने पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसका जो बायां हाथ है वो लापरवाही की भेंट चढ़ा है। साथ ही जो अस्पताल है वो प्रबंधन लगातार किसी भी तरह का पीड़ित के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा पीड़ित के बेटे का कहना है। हमारे साथ परिवार मौजूद है, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, आखिर क्या लापरवाही की है हॉस्पिटल और क्या कुछ आरोप हैं आपके? 17 तारीख को जनवरी को माताजी को सांस लेने में दिक्कत आई। सांस लेने में जब दिक्कत आई तो हमने यशोदा हॉस्पिटल में माताजी को एडमिट कराया। तो उन्होंने बोला कि माताजी को फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत है और आईसीयू में एडमिट कर दिया। लेकिन कैनुला लगाने के वजह से उसी दिन शाम को 6 बजे माताजी का बायां हाथ काला पड़ना चालू हुआ। तो हमने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत करी तो उन्होंने बोला दवाइयों का साइड इफेक्ट है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जब 2 दिन बाद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई और 2 दिन के बाद हाथ सड़ना चालू हो गया, बदबू आने लगी, तो हमने बलपूर्वक शिकायत करी। तो उन्होंने हमें 3 दिन बाद बोला 20 तारीख को शाम को कि जिस बीमारी के लिए आप आए थे वो बीमारी हमने सही कर दी है। अब ये हाथ काला क्यों पड़ा इसका हमें पता मालूम नहीं है। आप मरीज़ को जल्द से जल्द दिल्ली ले जाइए। अब दिल्ली जब ले जाए गए सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक तौर पर ये लापरवाही थी, कैनुला लगाया गया। गलत कैनुला लगाने की वजह से अब हाथ कितना काटा जाएगा ये देखा जाएगा और वहाँ पे माइनर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन बाद मनीषा सिंह मैम को ग्वालियर आके पुनः हमने दिखाया और वहाँ 20 तारीख को ऑपरेशन के द्वारा माताजी का हाथ काट दिया गया। तो क्या कुछ शिकायतें की गई? सभी जगह शिकायत की गई, सीएमएचओ द्वारा कार्रवाई की गई, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी में बोला गया कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो हम जीआरएमसी धाकड़ जी के पास भेजेंगे। वहाँ पर भेजा गया, वहाँ पर मैंने पहले ही आवेदन लगा रखा था। तो उन्होंने बोला जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी में जब हेल्पलाइन में जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर ऑफिस में, तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः फिर गया तो 7 दिन का समय मांगा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई उपरांत कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि पूर्व में सीएमएचओ रहे हैं राजौरिया जी, इसलिए उनका प्रशासनिक तौर पर ऊपर से प्रशासन पर अधिकार है और रसूख हो रही है, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने बोला भी कि एक डॉक्टर के ऊपर दूसरा डॉक्टर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये देखिए 17 तारीख को जो स्थिति थी माताजी को शाम को जब भर्ती किया था। फिलहाल अब शिकायतें आपने की हैं तो क्या कुछ अब मांग है? मांग ये है कि अस्पताल बंद किया जाए, लाइसेंस निरस्त हो और डॉक्टर जो अमित जैन है राजौरिया जी हैं, सुधीर राजौरिया जी, उन पर FIR हो, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की, ना ही हम गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ये, क्योंकि जब दर दर भटक कर हमें न्याय नहीं मिला तो अब हम न्याय की आस में बैठे हुए हैं और अभी भी अगर न्याय नहीं मिलता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाएंगे।
जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो अभी सुबह से पीड़ित पक्ष धरने पर बैठा हुआ है न्याय के लिए। आप देख सकते हैं कि जो निजी अस्पताल है उसके किसी भी स्टाफ ने अभी तक फरियादी से बातचीत नहीं की है, ना ही प्रशासनिक कोई अधिकारी अभी तक मौके पर पहुंचा है। और जो पीड़ित महिला है वो खुद धरने पर बैठी हुई हैं। माता जी आप बताइए क्या कुछ चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ, अपना हाथ चाहती हूँ, मैं जी इंसाफ चाहती हूँ भैया। कैसे मेरी ज़िंदगी कैसे पाल लगेगी जी बताओ। तुमने तो बर्बाद कर दी, डॉक्टर ने तो कर दी है, काट के कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी पार कौन लगाएगा? डॉक्टर से जी कहना है, मेरा हाथ कहाँ से आएगा? अब मैं क्या करूँ? कहाँ से ज़िंदगी पार लगेगी मेरी है? क्या मालूम है 40 साल जी 50 साल जी, तो मेरी ज़िंदगी पार कैसे लगेगी? तो क्या लग रहा है जांच के आदेश दिए हैं तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अब क्या मालूम, खवा पेवा देते हैं, सब छोड़ देते हैं वहीं की वहीं। जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गलत करवा दें, नहीं करवाएं, भर रहे हैं तो कैसे करेंगे जी बताओ। मैं तो जी मांग रही हूँ भैया मेरा हाथ दे दो, देंगे है या अपना हाथ कटवा लो। 10 लाख में मेरी पूरी पड़ जाएगी, मेरी ज़िंदगी कट जाएगी 10 लाख में। पैसे की कुछ देने की डिमांड की है अस्पताल प्रबंधन ने? पैसा देने की कुछ डिमांड की है अस्पताल प्रबंधन ने? उनने 10 लाख बोले थे, 10 लाख बोले थे उनने, हमने कुछ नहीं बोला भैया। तो प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जो जांच है वो फरियादी पक्ष का कहना कि कछुआ ताल की तरह से चल रही है। अब देखना होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और इनमें कौन दोषी पाए जाते हैं और किस पर यह कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि इसका संचालन ग्वालियर के पूर्व CMHO डॉक्टर R.K. राजौरिया कर रहे हैं। शायद इसी वजह से अस्पताल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि महिला के बेटे के आरोपों पर पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. राजौरिया ने यशोदा अस्पताल प्रबंधन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस समिति में शामिल हैं। जांच के बाद जो कुछ तथ्य आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित पक्ष पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को शांत करने के लिए उनसे 50 लाख की मांग की जा रही है, लेकिन हम जांच पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये कहना गलत है कि उसको गलत इलाज के कारण हाथ कटा है, लेकिन हाँ कुछ एक महिला आई थी हमारे यहाँ, उसका वास्तविकता में वो बहुत सीरियस थी, उसका ब्लड प्रेशर नहीं था, उसकी जो ना पल्स नहीं थी, अनकॉन्शियस थी, मरणासन स्थिति में आई थी। उसको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया, उसकी जान बचाई, ICU में भर्ती किया। जान बचाने के बाद जब उसकी हालत ठीक हो गई तब उसको देखा कि उसके हाथ में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने उसको रेफर कर दिया। तो रेफर करके वो सर गंगाराम में गई। गंगाराम में जो है ना वो 5 से 7 दिन भर्ती रही। उसके बाद वो JH में आए, बताया कि उसका हाथ कट गया है, ऐसा पता चला। तो वो लगातार धरना दे रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, तो क्या शिकायतें सही हैं? नहीं, शिकायत उनकी बिल्कुल निराधार है, लेकिन अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उस पर हमारे CMHO ने संज्ञान लिया, हमारे कलेक्टर मैडम ने संज्ञान लिया है और एक जांच कमेटी मेडिकल कॉलेज लेवल पर निर्धारित की है। वो जांच कमेटी अभी जांच चल रही है, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं और जांच में जो भी कुछ आएगा, निर्णय होगा, उसके आधार पर कार्रवाई शासन करेगा। उसके लिए हम तैयार हैं। क्या वो किसी प्रकार का कोई दबाव बना रहे हैं? हाँ, वो दबाव बना रहे हैं, वो गलत दबाव बना रहे हैं। वहाँ ऊपर कई तरह से खबरें भी आ रही हैं कि हमें 50 लाख रुपए दो तो हम अपनी शिकायतें विड्रॉल कर लेंगे। उनका ऐसा भी आरोप है कि आप पूर्व CMHO रहे हो, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हॉस्पिटल के ऊपर। ये कहना गलत है कि हम कोई प्रशासनिक या कोई अधिकारी का दबाव डाल करके कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हम तो उनको जो जांच में हमसे सहयोग मांगा गया है, जो कागज मांगे गए हैं कागज दी, जो बयान मांगे जा रहे हैं बयान दे रहे हैं, और जो भी निर्णय शासन का होगा, जांच कमेटी निर्धारित करेगी, हमें मंजूर होगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में इंसाफ पाने के लिए परेशान हो रहे पीड़ित मां और बेटा दोषी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा है। मामले में जिस तरह से जांच कछुआ चाल चल रही है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच साठगांठ होने को लेकर उंगली उठना लाजमी है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।